इस कहानी में कोई जानवर नहीं है, इसमें हम लोग हैं। हम वो लोग हैं जो कभी अपने सुकून को छोड़कर लालच में फंस जाते हैं और जब मुसीबत आती है तो गलत दरवाजे पर दस्तक देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं ऐसी ही एक कहानी, कबूतर, खरगोश और बिल्ली की। घने जंगल के बीच एक विशाल पेड़ था। उसकी ऊंची डाल में बनी एक गहरी खोख में एक कबूतर रहता था। सुबह होते ही वो पंख फैलाकर उड़ता, आसपास के पेड़ों से दाने और बीज चुनता और फिर उसी खोख में लौटकर चैन से बैठ जाता। जिंदगी सीधी थी और आरामदायक भी। एक दिन आसमान से उड़ता हुआ एक दूसरा कबूतर थककर उसी डाल पर आ बैठा। दोनों में बातें शुरू हुई। दूसरा कबूतर बोला, भाई तू तो यहीं से मटकर रह गया, कभी खेतों में गया है? वहां उगने वाले अनाज का स्वाद ही अलग होता है। ये बात कबूतर के दिल में उतर गई। उस रात वो देर तक सोचता रहा, क्या सच में मैं जिंदगी का बस एक ही स्वाद जानता हूं? अगली सुबह वो उड़ चला, दूर फैले खेतों की ओर। खेत में धान की फसल हवा के साथ लहरा रही थी। कबूतर ने जैसे ही दाने चखे, उसकी आंखें चमक उठी। वाह, ऐसा स्वाद तो मैंने कभी नहीं चखे। वो वहीं रुक गया। खाना, फिर आराम, फिर नींद। दिन बीतते गए और कबूतर अपने घर को भूलता चला गया। उधर जंगल में एक खरगोश परेशान घूम रहा था। बारिश में उसका बिल उजड़ चुका था। नजर उसी पेड़ पर पड़ी, खोख खाली थी। खरगोश मुस्कुराया, लगता है किस्मत ने आज दरवाजा खोल दिया, और वो वहीं रहने लगा। कई दिनों बाद जब कबूतर लौटा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका घर किसी और के कब्जे में था। कबूतर चिल्लाया, अरे ये मेरा घर है। खरगोश ने ठंडी आवाज में कहा, जब मैं आया ये खाली था, अब ये मेरा है। बात तेज हो गई, आवाजें ऊंची, दिलों में आग। कबूतर न्याय मांगने जंगल में गया, पर सब ने किनारा कर लिया। तभी एक चालाक लोमड़ी बोली, किसी पंच से फैसला करवा लो। दोनों निकल पड़े। नदी किनारे उन्हें एक बिल्ली दिखी, माथे पर तिलक, गले में माला, आंखें बंद, पूरा साधु का रूप। खरगोश फुसफुसाया, इससे बड़ा ज्ञानी कौन होगा? कबूतर थोड़ा हिचका पर मान गया। बिल्ली ने आंखें खोली और मीठी आवाज में बोली, बच्चों, झगड़ा पाप है, पर बताओ बात क्या है? फिर वो बोली, मैं बूढ़ी हूं, ठीक से सुन नहीं पाती, जरा पास आकर मेरे कान में कहो। दोनों जैसे ही पास झुके, छपाक, एक ही पल में बिल्ली ने अपना असली रूप दिखा दिया। जंगल फिर शांत हो गया और बिल्ली पेट भरकर आराम से बैठ गई। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।